संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अनुराग ठाकुर यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पांचवी बार इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर प्रेम कुमार धूमल जी मौजूद है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता है हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पांचवी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं अनुराग जी, क्या कहना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? लगातार पांचवी बार चुनाव लड़ रहे हैं। शानदार काम किया है। पिछले 5 वर्षों में मंत्री के तौर पर भी शानदार काम किया है और मुझे विश्वास है जितनी सेवा क्षेत्र की है, प्रदेश की और देश की है, भारी बहुमत के साथ जीतेगी। जी, जब भी कभी अनुराग जी नामांकन के लिए जाते हैं तो पिछली बार की तरह जैसे हमने देखा कि हमेशा बड़ों का आशीर्वाद, फिर उसके बाद कुलदेवी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर जनता से उनका एक जो कनेक्शन रहता है, उसी तरह से उन्होंने आज भी जब वो विजय संकल्प रैली के लिए निकल रहे थे, आज भी उन्होंने अपने दिन की शुरुआत वैसे ही की है। बिल्कुल, देवी देवताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद और सबसे ज्यादा जनता का आशीर्वाद राजनीतिक सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उन्होंने ऐसा किया, अच्छा किया, सबका आशीर्वाद उन्हें मिले और अच्छी सफलता मिले, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। उनके राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो 2008 में उन्होंने जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था तो तब से लेकर अभी तक वो लगातार जीतते ही आ रहे हैं। अलग अलग विकास कार्य उन्होंने यहाँ पर किए। क्या आपसे जानना चाहेंगे हम कि क्या वो शुरू से आना चाहते थे राजनीति, उनका किस तरह से जो रुझान है इस ओर यहाँ पर चला? नहीं, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो तो क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में बढ़िया करना चाहते थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने 25 साल की उम्र में और धर्मशाला का शानदार स्टेडियम बना के प्रदेश को दिया। उन्हीं दिनों कांग्रेस सरकार ने कई मुकदमे उन पर कर दिए। जो संघर्ष उन्होंने किया उसके कारण हाईकमांड ने हमें पूछे बगैर अपने आप उनको टिकट दिया और तब से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, शानदार सेवा कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में हमने देखा भी है उन्हें कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अलग अलग जो स्टेडियम है, युवाओं को लेकर विशेषकर उनका जो काम है वो यहाँ पर हम देखते हैं वो करते हैं। अगर हम बात करें कि आपके कार्यकाल की, आपको सड़क का जो मुख्यमंत्री है वो कहा जाता है और कहा जाता था उस दौरान में, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां उस दौरान थी, अब आप देख भी रहे होंगे कि अब काफी डिफरेंट हो गई है सारी चीजें, तो राजनीतिक परिवेश भी जो जिस तरह से बदल रहा है उसे किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में नहीं, अनुराग जी ने शिमला में भी कोटखाई के पास शानदार स्टेडियम बनाया है। शिमला शहर में है, बिलासपुर में है, मंडी में है, धर्मशाला कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आता है। उनके अपने चुनाव क्षेत्र में लूणू का, बिलासपुर का और नादौन का और ऊना का स्टेडियम है। जहाँ तक आपने परिदृश्य की बात की, जब मैं सत्ता में था तब सड़कें बहुत कम थी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसमें शुरू प्रारंभ हुई, उसका लाभ हमने उठाया और हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया। जहां लोगों ने सड़क के लिए जमीन दी वही सड़क बन गई। क्योंकि इतने काफी लंबा उनका यहाँ पर रहा है, वो सांसद रहे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के, अलग अलग क्षेत्रों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास किस तरह से किया जाए, तो भविष्य के लिए उनके क्या आपसे बातचीत होती है, डिस्कस करते हैं कि अभी हमीरपुर में ये चीज रह गई है, ये अभी और करना है, यहाँ पर और विकास करना है इस क्षेत्र का? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होता। एक काम होता है उसके बाद 4 काम और नजर आते हैं। वो लगातार सोचते रहते हैं, योजना बनाते हैं और उसके काम करते हैं। मुझसे चर्चा करने का कम ही समय मिलता है, अपने आप को करते हैं जो करना होता है। सर थोड़ा पीछे चलते हैं, जब अनुराग जी कॉलेज में थे या उनकी स्टडीज जब चल रही थी तो किस तरह का उनका नेचर था, क्या वो सोचते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने एक राजनीतिक माहौल यहाँ पर देखा हुआ है, किस तरह से उनकी बातचीत या उनका नेचर किस तरह का था राजनीति में आने से पहले? वो खेल के मैदान में ही होते थे। मेरे चुनाव में कभी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए, केवल वोट देने के लिए आते थे। अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलते रहते थे, इसलिए अधिकतर समय उनका खेल के मैदान में बीतता है।
तो जो अनुराग जी की माता जी है आपकी धर्मपत्नी, क्या वो चाहती थी कि राजनीति में आए? क्योंकि राजनीति में तो आपका जो जीवन है वो जनता के लिए रहता है और परिवार के लिए थोड़ा कम समय मिल पाता है, तो क्या वो भी इस चीज के फेवर में थी? मेरे अनुभव के बाद कोई नहीं चाहता कि वो राजनीति में आए, जी क्योंकि व्यक्तिगत जीवन कोई होता नहीं, पारिवारिक जीवन, परिवार का क्षेत्र बढ़ जाता है। जी सारा देश और सारा प्रदेश ये आपका परिवार हो जाता है, इसलिए परिवार में कोई किसी को राजनीति में नहीं भेजना चाहता। एक उनकी जो योजना काफी अच्छी यहाँ पर चली है, जो जी सर एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा जी सर, जिस तरह से वो स्वास्थ्य की ओर अगर हम बात करें, उन्होंने एक सांसद मोबाइल हेल्थ वैन यहाँ पर, वो किस तरह से उनकी सोच या ये किस तरह से उनके शुरू उन्होंने जो योजना यहाँ पर की? डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर आज से 5 साल पहले अनुराग जी ने सांसद स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की थी। अस्पताल आपके द्वार एम्बुलेंस घर जाती है, 40 टेस्ट फ्री होते हैं, दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं, डायग्नोसिस मुफ्त में किया जाता है और बड़े बड़े कैंप्स लगाए जाते हैं, एनके फ्री में दी जाती है। अनेकों कैंप्स लगाए गए, 10 लाख से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच इसके माध्यम से आज तक की जा चुकी है और लगातार प्रोसेस जारी है। 32 गाड़ियाँ प्रदेश भर में चलती हैं और सारा कुछ मुफ्त होता है। ये सारा अनुराग जी है। ये तो एक क्षेत्र की बात है। शिक्षा क्षेत्र में भारत दर्शन मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को कराया जाता है। खेल महाकुंभ में इन्होंने तीसरा यहाँ शुरू करा दिया। इनके काम को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा हर सांसद अपने अपने चुनाव क्षेत्र में खेल महाकुंभ करवाए। तो खेल के मैदान में, पढ़ाई के मैदान में, फिर जिन बच्चों की ट्यूशन नहीं पढ़ाई जाती उनके लिए एक से श्रेष्ठ 550 विद्यालय इनके चुनाव क्षेत्र में चल रहे हैं। मुफ्त में वहाँ कोचिंग होती है बच्चों की। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद हर चीज़ के लिए इन्होंने एक सांसद के तौर पे प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। धन्यवाद आपका। जी तो जिस तरह से यहाँ पर सर ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि अभी जिस तरह चुनावों के बीच में तो उन्होंने काम इतने ज़्यादा विकास कार्य यहाँ पर किए, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरे हैं और जिस तरह आश्वस्त भी है पूरी तरह से कि जिस तरह से हमेशा जनता का जो प्यार है वो उन्हें मिला है, तो इस बार भी जो चुनाव में परिणाम वैसे रहने वाला और फिर से वो सांसद बनकर आने वाले हैं। समीरपुर से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।